अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। टाइप ऑफ एपिथेलियल में जो है वो मेनली दो टाइप के दिखाई पड़ते हैं। एक आता है हमारा सिंपल एपिथेलिया और एक आता है हमारा कंपाउंड एपिथेलिया। तो पहले हम लोग सिंपल एपिथेलिया के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। सिंपल एपिथेलिया जो है वो मेनली इसका रोल प्ले होता है सीक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में, जिसमें हमारा 5 टाइप आता है, 5 टाइप। एक आता है स्क्वैमस, एक आता है एक आता है क्यूबाइडल, एक आता है हमारा कॉलमनार और चौथे नंबर पे आता है सिलिएटेड, 5वें नंबर पे आता है हमारा ग्लैंडुलर। अब हम लोग देखते हैं स्क्वैमस। स्क्वैमस जो है वो फ्लैट होता है और स्केल लाइक होता है। एग्जांपल में देखेंगे ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है, लंग्स ऑफ एल्व्यूलाई में देखने को मिलता है, वुमेन्स के कैप्सूल में देखने को मिलता है। वही हमारा क्यूबाइडल एपिथेलिया जो है वो क्यूब लाइक, उसका स्ट्रक्चर क्यूब लाइक प्रेजेंट होता है। एग्जांपल में हमारा स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में देखने को मिलता है, जिसमें आता है हमारा जर्मिनल एपिथेलिया। तीसरे नंबर पे आता है हमारा कॉलम लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा स्टोमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसका मेनली रोल होता है सीक्रेशन में और किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में। और सिलिएटेड एपिथेलिया में देखेंगे एक आता है हमारा क्यूबाइडल और एक आता है हमारा कॉलमनार। क्यूबाइडल जो है प्रेजेंट होता है स्मॉल ब्रोंकियोल में, वही हमारा कॉलमनार प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्टिव डक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। 5वें नंबर पे आता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलिया, जो कि आइदर क्यूबाइडल होता है या फिर कॉलमनार होता है। इसका मेनली रोल होता है सीक्रेशन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड एपिथेलिया के बारे में। कंपाउंड एपिथेलिया जो है ये मल्टीलेयर्ड होता है। इसका मेनली रोल होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि ये इसका मेनली जो रोल है वो प्रोटेक्शन में है, किसी भी मैकेनिकल या फिर केमिकल स्ट्रेस से ये बचाता है। एग्जांपल में हमारा आता है बकल कैविटी, लाइनिंग ऑफ वेजाइना और स्किन। इसमें हमारा टाइप आता है कंपाउंड एपिथेलिया में आता है स्ट्राइएटेड और ट्रांजिशनल। स्ट्राइएटेड मल्टीलेयर जो कि केराटिनाइज्ड होता है और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड जो है एग्जांपल में हमारा स्किन आता है, जो कि प्रोटेक्शन में मदद करता है। और नॉन केराटिनाइज्ड में आता है वेजाइना, बकल कैविटी, इसोफेगस और पैरिंग्स। वही हमारा ट्रांजिशनल में आता है, ये लाइनिंग बनाता है। ये प्रेजेंट होता है इन लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में। ये हमारा प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर के लाइनिंग में। अब हम लोग थोड़ा ट्रिक देखेंगे। सिंपल जो है वो 1 लेयर का बना होता है। इसका अगर कोई चीज 1 लेयर का बना हुआ है तो वो मेनली रोल प्ले करेगा सीक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में। मेनली कंपाउंड जो है वो मेनी लेयर से बना होता है। इसका मेनली रोल इसका प्रोटेक्शन में मदद करता है। अब हम लोग सिंपल इस एपिथेलिया का थोड़ा ट्रिक देखेंगे जिससे हमको याद हो जाए। तो इसमें हम लोग याद करेंगे SCCGCL ऑल सिंपल टाइप है, जिसमें S फॉर आता है स्क्वैमस, Q फॉर आता है C फॉर आता है क्यूबाइडल, C फॉर आता है कॉलमनार, C फॉर आता है सिलिएटेड, G फॉर आता है ग्लैंड। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि अभी तक इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन आता है जो कि 2023 में पूछा गया है, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन को बनाता है। वही हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो हमारा इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स को बनाता है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स। वही हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो हमारा एंडोथेलियम को बनाता है। वही क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है वो डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का क्यू, बी का आर, सी का एस एंड डी का पी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। हमारे ब्रोंकियोल में और फैलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 सिलिएटेड एपिथेलियम। कॉलमनार क्यूबाइडल एपिथेलियम। तीसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन आता है क्यूबाइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, किसमें प्रेजेंट होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, किससे मॉडिफाई होता है गॉबलेट सेल? कॉलमनार एपिथेलियल सेल से। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें बोल रहा है मैच लिस्ट नंबर विथ लिस्ट नंबर 2। तो इसमें हमारा पूछ रहा है ब्रोंकियोल, गॉबलेट सेल, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू। तो ब्रोंकियोल हो जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम, गॉबलेट सेल हो जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू और टेंडन हो जाएगा यहाँ पर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू हो जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा है ए का एस, बी का आर,
ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा P और डी का हो जाएगा Q। अब छठे नंबर पे क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है ciliated epithelial cell are specialized to move particles of mucus in a specific direction in humans this cell are modified in। ये सेल किससे मॉडिफाई होता है? ब्रोंकियोल से और ग्लैंडुलर टिश्यू से। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इसी से हमारा ये 6 क्वेश्चन का PYQ जो कि अभी तक पूछा जा चुका है ये कंप्लीट होता है।